नेबरिंग कंट्री का जिक्र हुआ है, वहीं से हमें एक सवाल भी आया है कि वेब डेवलपमेंट में कौन सी टेक्नोलॉजी का स्कोप जो है वो सबसे ज़्यादा है। देखें जी, जब हम लोगों ने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, मैं बात कर रहा हूँ 2001 में, जब मैं वन ऑफ द यंगेस्ट जावा सर्टिफाइड था। उस वक्त की वेब डेवलपमेंट बड़ी मुख्तलिफ होती थी। उस वक्त क्लाइंट से पैसे भी बहुत मिल जाया करते थे। मुझे याद पड़ता है कि हमारी कंपनी ने उस ज़माने में एक फ्लैश वेबसाइट बनाई थी जिसके $25,000 उन्होंने चार्ज किए थे, और वो टोटल 5 पेजेस की फ्लैश वेबसाइट थी। तो फ्लैश उस ज़माने की एक टेक्नोलॉजी थी जो कि बड़ी फ्लैशी वेबसाइट, अगर आपने कोई गाड़ियाँ दिखानी है, कोई चमक दिखानी है उनके ऊपर, कोई उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स दिखाने हैं, तो फ्लैश में ही वो पॉसिबल थे। तो फ्लैश को हमने यूज़ किया उस वक्त, और फिर उसके बाद मतलब एक वनीला जावास्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं, वनीला जावास्क्रिप्ट जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट है, उसको और HTML को यूज़ करते हुए हम लोग जावा सर्वलेट में काम करते थे। जावा सर्वलेट के अंदर हम लोग वेब डेवलपमेंट करते थे, या JSP जावा सर्वर पेजेस होते थे उस ज़माने में, उसमें काम होता था। फिर वक्त बदला और एजेक्स आ गई। एजेक्स पहली दफ़ा आपको डेटा जो है वो सर्वर से लाइव उठा के ले आती थी विदाउट रिफ्रेश। तो ये बड़ा अमेजिंग था हमारे लिए। हमने jQuery और एजेक्स के ऊपर काम किया और उसको मास्टर किया। हमने उसके बाद फ्रेमवर्क्स पे की तरफ गए। पहले हम लोग जो नॉर्मल PHP थी, जिसको आप कह लो कि ऑर्गेनिक PHP, उसमें हम काम करते थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने ये फ्रेमवर्क पे काम किया। हमने मुख्तलिफ जो लारावेल फ्रेमवर्क है, सिम्फनी उस ज़माने में आया था, PHP के फ्रेमवर्क, उसमें काम किया। अब जो दौर है, अब थोड़ा सा जो है ना, ये सर्वर यानी कि नो SQL का दौर है, ठीक है। और आज जितनी भी ऐप्स बन रही हैं, अब लोगों की को स्पीड चाहिए, क्लाइंट्स को स्पीड चाहिए, ऐप्स डेवलप हो रही हैं, मोबाइल ऐप्स डेवलप हो रही हैं। तो अब ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट स्टैक है ये चेंज हो गया। अब जो है वो उसको हम कहते हैं मर्न स्टैक, ठीक है ना। वो उसमें आपका Node.js आ जाता है, उसमें आपका React आ जाता है, उसमें आपका MongoDB आ जाता है, और ये सारी मिलके इन्होंने एक स्टैक बनाया है। तो अगर आज आप किस डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो Node.js के डेवलपर की है। अगर फ्रंट एंड पे आप देखें, फ्रंट एंड से हमारी मुराद ये कि जो आपको नज़र आ रही होती है चीज़, फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं, इंटरफेसेस नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर जो चीज़ है वो फिर आप React में बनवाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप फिर React सीखनी चाहिए आपको। वो बहुत फास्ट, एक तो फास्ट है, दूसरा वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, और उसमें जावास्क्रिप्ट, बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है React, और उसके अंदर फिर आप अपने कोड को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से भी रख सकते हैं। वो स्पीडी भी होगा, और आजकल ज़्यादा डिमांड भी उसकी है। AngularJS की डिमांड है। बैक एंड पर आ जाएं तो आपको नोड पे काम करना चाहिए। गोलैन आ गई है, गोलैन गूगल की एक लैंग्वेज है, वो बड़ी पॉपुलर हो रही है। इसी तरह पाइथन बहुत पॉपुलर हो रही है। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सा कैरियर चूज़ करना है। तो आपने एज ए फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, या बैक एंड डेवलपर बनना है, या आपने फुल स्टैक डेवलपर बनना है। तो आप अगर फुल स्टैक होंगे तो फिर आपको फ्रंट एंड के भी काम आते होंगे और आपको बैक एंड के भी काम आते होंगे। बाकी क्लाउड टेक्नोलॉजी से आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। बाकी क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ का आपको पता होना चाहिए। आपको जो डेवऑप्स का पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल डेवलपर से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वही जो है ना वो उसको डिप्लॉय करेगा, वही कोड को जो है वो करेगा, यानी कि उसको लाइव करेगा, उसको टेस्ट करेगा। तो ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये आजकल चल रहा है जी।